Hi everyone, I'm Dr. Sarthak Gupta. Currently, I'm medicine GR at AIIMS Delhi. So now, abhi I was busy with my pre-prof exam, so काफी time से I wasn't able to make any video on this channel. So now, INICT is fast approaching. It's just 2 to 3 days from now. So I thought कि I should make a video on to basically boost your confidence ahead of this exam. Now, देखो 3 साल पहले इसी ही टाइम पे आई वॉज वेरी कन्फ्यूज. आई हैड ऑलरेडी गिवन NEET PG. I was unsure what branch I would be taken by NEET, and then my NICT, that is November 2021, was around 14th November, 15th November, or something like that. And I did whatever I could have done in that particular time. I prepared according to that. I gave the exam with all my confidence, all my might, all my this belief that I could do it, and then I landed up in AIIMS Delhi. So now you can also do it. Okay. तो बेसिकली देखो अभी क्या है ना कि देयर मस्ट बी सम थिंग्स इन योर माइंड गोइंग ऑन. नॉट फर्स्ट थिंग वुड बी कि अभी पढ़ना क्या है. तो देखो पढ़ने के लिए द बेस्ट थिंग टू डू करेंटली इज INICT PYQs. आई नीड नॉट एम्फेसाइज मोर ऑन दिस फैक्ट कि PYQs कितने इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली इन INICT कॉन्टेक्स्ट. नॉट जस्ट INICT PYQs, INICT प्रीवियस ईयर टॉपिक्स. तो देखो INICT प्रीवियस ईयर टॉपिक्स अच्छे से करने मतलब वो यू हैव टू ओपन द लास्ट ईयर PYQs अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड देन फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो. तो अभी तक ये सब कर लिया होगा, लेकिन लास्ट 2 दिन में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू ईच PYQ वंस अगेन और ईच प्रीवियस ईयर टॉपिक वंस अगेन. पहली चीज ये हो गई. दूसरा, अगर आपने कोई 20th नोटबुक या ऐसा कुछ बना रखा है तो इट इज दिस इज हाई टाइम दैट यू शुड बी रिवाइजिंग दैट स्टफ. इन्हीं दिन के लिए तो बनाया गया था ना वो स्टफ. इन्हीं दिन के लिए आपने वो सारी मेहनत की थी कि हर उस कंटेंट को एक जगह कंसाइज किया जा सके. तो अगर नहीं बना रखा है तो अभी इसको सोच के परेशान नहीं होना है. अगर बना रखा है तो रीड दैट. अगर नहीं बना रखा है तो यू शुड बी फोकसिंग ऑन INICT प्रीवियस ईयर टॉपिक्स. अब देखो एक और बात कि कौन से सब्जेक्ट्स अभी लास्ट 2 दिन में सबसे ज्यादा ऐसे हैं जो कि विच विल बी वेरी हाई यील्ड और विच विल बी वेरी कि इनपुट कम लेकिन आउटपुट ज्यादा. तो आई वुड से ऑब्स गाइनी, PSM, पीडियाट्रिक्स, फार्मा, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड एनएट. ओके, अगर ज्यादा मतलब INICT प्रीवियस ईयर टॉपिक्स कर लिए उसके बाद इफ यू हैव टाइम तो प्लीज फोकस ऑन दीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, क्योंकि सबसे ज्यादा मतलब इन सब्जेक्ट्स का कंटेंट जितना है उसके अकॉर्डिंग मतलब क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. हर बार INICT टेंड्स टू आस्क दीस. एम्स जब भी कोई एग्जाम होता है तो इन्हीं सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन. तो इन सब्जेक्ट्स पे यू हैव टू एम्फसाइज मोर. Now, coming on to some general things which you should be doing or you should not be doing one day before the exam. So देखो पहली बात, इस टाइम पे ये नहीं सोचना है कि मेरी प्रिपरेशन कम है या आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड इनफ, आई एम नॉट मेंट टू बी इन एम्स. ये बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लाना. व्हाई? बिकॉज देखो हम हमारे ब्रेन को जो भी बोलते हैं आवर ब्रेन रिएक्ट्स अकॉर्डिंग टू दैट. सो इफ यू विल से टू योर ब्रेन दैट माई प्रिपरेशन इज इनएडिक्वेट, you will start having anxiety. You will start having those feeling की this feeling की कि यार मैं तो कुछ मतलब पॉइंट नहीं एग्जाम देने का, मैं कैसे एम्स में जा सकता हूँ. देखो आपको एग्जाम डे का एग्जाम में क्या आने वाला है, आपका एग्जाम कैसे जाने वाला है, कुछ भी नहीं पता है. सो यू जस्ट हैव टू हैव दैट बिलीफ इन यू दैट वॉट एवर आई हैव स्टडीड इज इनफ. जितना भी मैं कर सकता था मैंने किया है. अब प्लीज गॉड ब्लेस मी for whatever hard work I have done. Okay, so इसी belief को you have to keep this belief for these last 2 days and you have to take your preparation till the last minute. ठीक है, तब तक खुद को बैकआउट नहीं करना है एग्जाम से. ठीक है, आपको अपना बेस्ट आप अब तक देते आए हो, आपको कंटिन्यू करना है. 2 दिन और पढ़ाई करनी है और बस ये सोच के रात को सोना है एग्जाम से 1 दिन पहले कि मैंने जो कर सकता था सारा अपना बेस्ट किया है, अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैंने मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है. ठीक है. ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी कुछ नया चीज नहीं पढ़ना है. किसी फ्रेंड वगैरह से बात हो कि बोले यार मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं. डोंट फॉलो इनटू दोज ट्रैप्स. डोंट टॉक अननेसेसरीली टू मेनी पीपल राइट नाउ. जस्ट 1-2 लोग जिनसे बात होती है या फिर पेरेंट्स से बात करनी है. ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी हैविंग गुड फूड. अभी न्यूट्रिशन का प्रॉपर ध्यान रखना है. कुछ बाहर का वो सब नहीं खाना. दीज आर वेरी जनरल पॉइंट्स विच यू शुड बी फॉलोइंग बिफोर हाई स्टेक्स एग्जाम लाइक INICT. ऑल्सो कुछ लोगों को एग्जाम से 1 दिन पहले दे हैव ट्रबल फॉलिंग स्लीप. तो देखो ये इशू काफी लोगों को आता है. यू शुड नॉट थिंक यू आर द ओनली वन फेसिंग दिस इशू. मैनी पीपल फेस दिस इशू. तो फर्स्ट थिंग यू शुड
preferably go to bed on 9th November, that is one day before exam, by 9 or 9:30 p.m. Also keep your phone away from you. If you're not able to fall asleep, then just lie down in bed. Don't take your phone, don't watch the time कि टाइम क्या हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. होता क्या है कि मैक्सिमम टाइम्स ना हमें नींद नहीं आ रही होती है, हम ये सोच सोच के और नहीं सोते हैं कि टाइम देख लिया कि यार 11 बज गए, यार 12 बज गए, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही. तो to avoid that feeling, just stay away from watch or your phone or anything which gives away that spiral of thought, which starts that spiral of thoughts. Now, about exam day. So what you should be doing on the exam day? Firstly, you should reach your exam center in time, and वो सब important है. Then next, it is very important कि exam में जब when you are giving the exam ना, it doesn't matter how much prepared you are, how much you studied in your last 10 days, last 1 month or last 6 months for that matter. एग्जाम डे पे एग्जाम देते वक्त अपना बेस्ट देना है, ठीक है. ऑल्सो while giving exam अभी you have to maintain your speed. So you have to solve around 25 question in 20 minutes. मतलब हर 20 minutes पे you should be checking कि यार am I on 24th or 25th question. If you are on that track, then you are doing right in terms of time. One very important point is कभी कभी क्या होता है कि they repeat same question but they change, कुछ छोटी सी चीज चेंज कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल यूनिट चेंज कर दिया कोई, या फॉर एग्जाम्पल कुछ इनकरेक्ट पूछा था, इस बार करेक्ट पूछ लिया. तो इफ यू हैव डन अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इन प्रीसीडिंग 1-2 days, देन उसके ऊपर बायस बना के इसको ऐसा मत सोच लेना कि ये तो सेम रिपीट हो गया और वही आप मार्क कर दो. सो अवॉइड दोज टाइप्स ऑफ सिली मिस्टेक्स, अवॉइड दोज करेक्ट इनकरेक्ट और ऑल दोज सिली मिस्टेक्स, एंड जस्ट गिव योर बेस्ट while you are giving the exam, no matter how your preparation is or how much you have studied. Okay, so this was from my side last minutes whatever you can do, or what I hope that this helps you in boosting your rank, and I will see you at AIIMS Delhi. Best of luck. आप सब लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा होगा.